चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता ठीक है, है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर इतना बने हुए हैं। कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे, और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा, क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं, अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे, तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं वो खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। जब बात चाइना की आती है तो फिर ये लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं, कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, उसके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, चाहे वहाँ मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान के लोग चाइना को भी गालियां दे रहे हैं। तो वीडियो पहले आप ये देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफिकत नहीं है, मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफिकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। तो अब उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। नहीं, उठे ना उठे, गवर्नमेंट, लोगों को क्या उठना है, गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए। ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है,
तो चाइना की रियलिटी भी बताएं हम, कम से कम। ये मैं ये नहीं कहता जी आप उठें जाके जंग कर दें, वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। जी हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत नहीं करनी है, ऐसे ही है। अवाम को, वजीर आज़म को, वजीर आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें, ठीक है, असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद। अभी मैं एक पहले भाई से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ही ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है, और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई हम मजहब को भी अपने मतलब से के मुताबिक यूज कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ हमने बात कर रही है, उसके ऊपर मजहब का कोई टैग टूग लगा दे कि भाई ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी ये तो फिर क्या। सर अभी देखे ना, ये मुनाफिका किसी चीज को ही कहते हैं ना, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना एक तगड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो जहरी बात है ऊपर से आपको चप्पलें लगेंगी। अब एक छोटा मुल्क है जिसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, उसके लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, हमारी हुकूमत स्टेटमेंट भी देती है। लेकिन एक वो मुल्क जिसके हम कर्जदार हैं, जिसको हमने कर्ज देना है, जिसको लेकिन इंडिया भी अब छोटा कंट्री नहीं रहा। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी, जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अब इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करता है, और 8 लाख के करीब तो बच्चे पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, चाइना के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, आप इसे मानते हैं, समझते हैं, या ऐसे समझने की झूठी खबर है? नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, दोस्ती भी है और जुल्म भी है, ये डबल स्टैंडर्ड है। उधर के कारी साहब को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। ये जबरदस्ती है ना, ये जबरदस्त, ये हमारे ऊपर एक निजाम मुसल्लत किया जा रहा है, जबरदस्त मुसल्लत किया है। भी बारे वो दोस्त हैं, हम दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाएं। हम कहते हैं जी इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में रोज खबर चलाते हैं। ये हमारा दुश्मन है ना, वो दोस्त नहीं है। ये तो हमारा, हमने किताबों में लिखा हुआ है कि हमारी चट्टानों से मजबूत दोस्ती चाइना के साथ है। चाइना को ये चीज देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। पाकिस्तान में। और उसकी रीजन पता क्या बता रहे हैं डांस करवाने की? कि भाई ताकि आप अपने बच्चों को मजहब की तबलीग, मजहब की टीचिंग्स ना मजीद दें, मजहब के बारे में ना बताएं, अदरवाइज फिर दोबारा डांस करवाएं। ये तो इधर है ना, ये एक बात इस तरह ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। मेन जिस तरह भाई ये बात कर रहे हैं, मेन इशू पे किसी नजर नहीं डालने भी। मेन इशू क्या है भाई? दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। अभी पाकिस्तान को जो भी चीज है ना वो गलत बताओ। चाइना के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? चाइना के लिए मैसेज ये है कि हमारे कुरान पाक में हुक्म है, कोई भी गैर मजहब वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा, ना आपको उससे कोई नफा ये यहूदन नसारा की शायद बात है, सारे नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि यहूदन नसार का कुरान पाक में ये जिक्र किया गया है। तो बाकी जो मुकद्दस किताबें उतरी हैं, जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम मुकम्मल मुसलमान भी नहीं है। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में जुल्म, ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। चाइना बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को पैसा देता है, हथियार देता है। इसी वजह से पाकिस्तान जो है हमेशा चाइना की तारीफें करता रहता है। अब अपने यहाँ के जो लोग हैं इनका माइंड वॉश करने के लिए चाइना की जो दोस्ती है इसको स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की जो चाइना की दोस्ती है ये हिमालय से ऊंची है और इससे जो है हमें बहुत फायदा होगा, और चाइना जो है वो पाकिस्तान का सगा भाई है। इस तरीके की कहानियां इनके स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती हैं। इसी वजह से जब आप किसी भी पाकिस्तानी से आप कहेंगे कि भैया चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुर्म होता है, तो कहता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब उससे आप कहेंगे चाइना के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो कहता बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि कभी भी चाइना के खिलाफ ये लोग बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना इनको पैसे देता है, इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हथियार देता है। अच्छा, इसके अलावा इनका मीडिया हो, चाहे इनके नेता हो, चाहे यहाँ की जनता हो, सब के सब चाइना के सामने मौन बन जाते हैं, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो ये लोग हमेशा जहर
उगलने लगते हैं। छोटी सी घटना होती है भारत के अंदर, वो पाकिस्तान की न्यूज चैनल के ऊपर ऐसा बताया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा बताया जाता है जैसे बहुत बड़ी घटना हो गई है। लेकिन जब वही बातें चाइना के अंदर होती हैं, रियल होती हैं, उसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। उल्टा ये लोग बचाव करते नजर आते हैं। यूएन के अंदर एक सेशन था, उसमें चाइना के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार है उसको लेकर एक बिल लाया गया था, जिसमें पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था और चाइना को सपोर्ट किया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के लोग पैसे के लिए कितना भूखे रहते हैं कि अपने भाइयों की बलि भी चढ़ा देंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत के खिलाफ हमेशा जिहाद करने के लिए तैयार रहते हैं, भारत के अंदर आतंकवादी बनकर आते हैं और कुत्ते की मौत यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भैया हम भारत को खत्म कर रहे हैं। तो ये दोगलापन आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा और इनकी किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है और भारत हमारा दुश्मन है। इसी वजह से अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो भारत का नाम लेते ही वो बंदा भड़क जाता है, लेकिन चाइना के बारे में चाहे जितनी बुरी बात आप बता दोगे कभी भी वो ऐसा रिएक्शन नहीं मिलेगा जैसा कि भारत के बारे में। हालांकि इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो थोड़ा सा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले वाला बंदा है उसका कहना है कि भैया सही में चाइना के अंदर जो चीजें हो रही हैं ये अब हमें पता चल रही है सोशल मीडिया के थ्रू, अदरवाइज हमारा मीडिया तो कभी उठाता ही नहीं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।